अगर आपके शहर का तापमान दुबई से भी ज्यादा है तो ये कोई मजाक नहीं, भारत की झुलसा देने वाली एक नई हकीकत है। अप्रैल में ही पारा 44 डिग्री के पार जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भारत कुदरत के इस दोहरे को झेल रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम उन 5 कारणों को जानेंगे जो हमारे शहरों को भट्टी में बदल रहे हैं। और 5वां कारण शायद आपको चौंका देगा। कि इस बार गर्मी कुछ कहर ज्यादा ही ढा रही है। एसी जवाब दे रहे हैं और दिन में बाहर निकलना सजा जैसा लग रहा है। भारत इस वक्त एक अभूतपूर्व गर्मी के संकट से जूझ रहा है, जिसने मानो जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। ये सिर्फ एक और गर्मी मौसम नहीं है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। तो चलिए जानते हैं कि इस गर्मी के पीछे कौन से 5 विलेन छुपे हुए हैं। कारण नंबर 1, शहरीकरण और कंक्रीट के जंगल। हमारा पहला विलन ठीक हमारे पैरों के नीचे, ये कंक्रीट के जंगल जिसे हम अपने शहर कहते हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसा शहर अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो चुके। ये शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्मी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ठंडी छांव देने वाले पेड़ों और मिट्टी को हटाकर हर जगह गर्मी सोखने वाला कंक्रीट और डामर बिछा दिया। ऊंची ऊंची इमारतें गर्म हवा को गली मोहल्लों में कैद कर लेती हैं, जिससे रात में भी राहत नहीं मिलती। ये शहर अब रहने की जगह कम और भट्टियां ज्यादा लग रहे हैं। कारण नंबर 2, मौसम का बदलता मिजाज, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा कारण जुड़ा है मौसम के उस पुराने दोस्त से जो अब हमारे रूठ गया है, पश्चिमी विक्षोभ। ये वो राहत की सांस थी जो भूमध्य सागर से चलकर आती थी और उत्तर भारत में सर्दियों और बसंत में बारिश और बर्फबारी लाती थी, जिससे जमीन में ठंडक बनी रहती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये या तो कमजोर पड़ गए हैं या अपना रास्ता बदल रहे हैं। नतीजा, सूखी और गर्म हवाएं जो प्री मानसून की ठंडक को हम तक पहुंचने ही नहीं देती और अप्रैल में ही तापमान को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा देती। कारण नंबर 3, एल नीनो का डबल अटैक। तीसरा दोषी है एल नीनो, एक ऐसा विलेन जिसका नाम आपने खबरों में जरूर सुना होगा। आसान भाषा में समझे तो ये प्रशांत महासागर की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। जब भी ऐसा होता है तो इसका असर पूरे दुनिया के मौसम पर पड़ता है। वैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि एल नीनो की वजह से भारत में मानसून कमजोर हो सकता है और गर्मी की लहरें ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये एक ऐसा डबल इफेक्ट है जो एक तरफ बारिश को रोकता है और दूसरी तरफ तापमान को भड़काता है, जिससे सूखे और लू का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कारण नंबर 4 दोस्तों, गायब होते जंगल। हमारा चौथा कारण हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है, पर हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। तेजी से कटते जंगल। पेड़ हमारे प्लेनेट के नेचुरल एयर कंडीशनर है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को सोख कर हमें ठंडी हवा देते हैं, लेकिन विकास के नाम पर हम हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल काट रहे हैं। एक बात याद रखना जरूरी है कि कागज पर दिखाई जाने वाली हरियाली एक असली घने जंगल की ठंडक में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब जंगल काटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे सुरक्षा के ढाल भी कट जाते हैं। और 5वां और सबसे बड़ा कारण, जो असल में बाकी सभी कारणों की जड़ है, ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये वो अदृश्य दुश्मन है जो हमारी गाड़ियों, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट से निकलकर आसमान में एक मोटा कंबल बना रहा है। ये गैस सूरज की गर्मी को पृथ्वी तक आने तो देती है, लेकिन उसे वापस स्पेस में जाने से रोक लेती है। इसी को ही दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और भारत इसकी चपेट में सबसे आगे खड़े देश में से एक है। तो आने वाला कल कैसा होगा? वैज्ञानिकों के अनुमान डराने वाले हैं। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस सदी के अंत तक भारत के कई शहरों में साल के 200 से 250 से ज्यादा दिन ऐसे होंगे जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे। रिपोर्टर्स ये भी बताती है कि भीषण गर्मी भारत की लेबर प्रोडक्टिविटी को 15% तक कम कर सकती है, जिससे सीधे तौर पर 48 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे भविष्य की एक गंभीर हकीकत है। तो बात साफ है, ये संकट किसी एक वजह से नहीं है। हमारे कंक्रीट के शहर, मौसम के बदलता हुआ मिजाज, एल नीनो का असर, काटते हुए जंगल और इसके ऊपर ग्रीन हाउस गैस का असर, इन सभी ने मिलकर ये आग लगाई है। सवाल अब यह नहीं है कि गर्मी क्यों बढ़ रही है, असली सवाल यह है कि हम इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि हम इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगे दोस्तों तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा जगह पर ये वीडियो पहुंचे। और ऐसे जरूरी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।